20वीं सदी का सबसे खतरनाक बमबार तैयारा। 8 इंजन वाले B-52 को 20वीं सदी का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बमबार तैयारा समझा जाता है और इसे अमेरिका की 3 नस्लों ने उड़ाया है। इसकी अफादियत आज भी उतनी ही है जितनी 7 दहाइयों कबल 1952 में इसकी पहली उड़ान में थी। वियतनाम से लेकर अफ़गानिस्तान तक होने वाली जंगों में इस तैयारे का इस्तेमाल किया गया है और तवक्को है कि 2050 तक ये अमरीकी फ़िज़ाइया के इस्तेमाल में रहेगा। अमरीकी एयरफोर्स के पास इस वक्त 76 अदद B-52 तैयारे ऑपरेशनल हालत में मौजूद है। ज़रूरत के वक्त ये तादाद ज़्यादा भी हो सकती है। एक B-52 की कॉस्ट औसतन $313 मिलियन है। ये तैयारे अमरीकी दिफाई मरकज़ पेंटागन की ख़ुसूसी पॉलिसी के तहत अब तक किसी दूसरे मुल्क को नहीं बेचे गए। यकीनन ये ख़ुसूसी अमरीकी मकासद की तकमील और आलमी तौर पर अमरीकी दिफाई और जारहियत की इजारादारी कायम रखने की अक्कासी करती है। B-52 तैयारे की ऑपरेशनल कॉस्ट और देखभाल का ख़र्चा बहुत ज़्यादा है कि आम तौर पर बहुत से ममालिक इसके हुसूल का सोच भी नहीं सकते। 2018 में B-52 बमबार तैयारों का दोबारा इस्तेमाल शुरू किया गया था। इनके ज़रिए शुमाली सूबे बदख्शान में तालिबान के तरबियती मराकज़ को निशाना बनाया गया था। सन 2001 में भी B-52 बमबार तैयारों को अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल किया गया था, जब अमरीकी फ़ौज का मकसद तालिबान की हुकूमत को ख़त्म करना और पाकिस्तान की सरहद के करीब तोरा बोरा के पहाड़ों में अलकायदा के रहनुमा उसामा बिन लादेन की पनाहगाहों को तबाह करना था। इस जहाज़ ने वियतनाम जंग, इराक की 2 जंगों और अफ़गानिस्तान की हालिया मुहिम में हिस्सा लिया है। अमरीकी फ़िज़ाइया के ये तैयारे काफ़ी पुराने हो गए हैं, मगर आज भी अमरीका ने किसी को पैगाम पहुंचाना हो तो B-52 बमबार तैयारे भिजवाए जाते हैं। बम बरसाने वाला B-52 कब बना और ये इतना ख़ास क्यों? ये तैयारा 1950 की दहाई में तैयार किया गया था। 1962 में एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखने वाला आखिरी B-52 तैयार किया गया और इसने अमेरिका और रूस के दरमियान क्यूबन मिसाइल बहरान में अपना किरदार अदा करने के लिए उड़ान भरी। कर्नल केथ शिल्ड्स ने B-52 बमबार तैयारा 30 साल तक उड़ाया है और उनका कहना है, हम जब इस जहाज़ पर हथियार लाते हैं तो दुनिया इसका नोटिस लेती है। ये जहाज़ मैदान जंग में सबसे पहले पहुंचता है। इसका काम रुकावटें हटाना है ताकि दीगर जहाज़ आकर अपना काम आसानी से कर सके। रुकावटें हटाने वाला ये बमबार तैयारा 159 फुट लंबी, इसके पर 185 फुट के हैं और इसमें 5 अफराद सवार होते हैं। कर्नल शिल्ड्स का इस तैयारे की आवाज़ के बारे में कहना है कि ये आवाज़ आज़ादी की है। B-52 तैयारा 650 मील या 1050 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से 50,000 फुट की बुलंदी पर उड़ता है, जबकि आम मुसाफिर तैयारा 35,000 फुट की बुलंदी तक ही जाता है। B-52 बमबार पर 70,000 पाउंड वज़नी हथियार लादे जाते हैं, जिनमें सैकड़ों रिवायती हथियार और 32 जोहरी क्रूज़ मिसाइल शामिल है। इसमें फ़िज़ा में ईंधन भरे जाने की सलाहियत है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये दुनिया में किसी जगह भी कार्रवाई के लिए जा सकता है। इराक में होने वाले ऑपरेशन डिज़र्ट स्टॉर्म में हिस्सा लेने वाले कर्नल वॉन वॉर्ड का कहना है कि अगरचे ये एक बदशक्ल जहाज़ है, लेकिन ये अपना काम पूरा करता है। दीगर जहाज़ बनाए गए ताकि B-52 की जगह ले सके। B-1 बमबार आया लेकिन इसकी जगह न ले सका। फिर B-2 आया और वो भी कामयाब न हुआ। 1950 से अब तक B-52 का बैरूनी हिस्सा थोड़ा तब्दील हुआ है और अंदरूनी तौर पर इस जहाज़ में अब कंप्यूटर और GPS निज़ाम नस्ब कर दिया गया है। हो सकता है कि इस जहाज़ को सिर्फ़ एक मकसद जहन में रख कर तैयार किया गया हो कि इसका काम बमों की बारिश करना है, यानी कारपेट बम्बिंग, लेकिन बाद में इस जहाज़ में तब्दीली की गई और अब ये जहाज़ हर किस्म के हथियारों से लैस किया जा सकता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में जिद्दत आती गई, इसी तरह B-52 में भी जिद्दत लाई गई। इसके ऊपर वाले हिस्से में अमले का एक एहलकार रेडार जैमर ऑपरेट करता है ताकि तैयारा शिकन मिसाइल और जंगी तैयारों को चकमा दिया जा सके। कर्नल वॉन वॉर्ड का कहना है कि ये जहाज़ जितना बड़ा है, इस लिहाज से इसके अंदर अमले के लिए ख़ास जगह नहीं। ये तैयारा लोगों के लिए तैयार नहीं बल्कि बमबारी के लिए तैयार किया गया था।
کرنل وارڈ نے متبادل پائلٹ کے ہمراہ ایک بار یہ جہاز مسلسل 47.2 گھنٹے تک اڑایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے بریکس ڈیل سے مشرق کی جانب اڑان بھری اور دوبارہ بریکس ڈیل پر لینڈ کیا، یعنی تقریباً پوری دنیا کا سفر کیا۔ اس دوران کئی بار فضا میں ہی ایندھن بھرا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس جہاز میں آرام کا سوچنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس میں صرف سیڑھی پر سیدھا کھڑا ہوا جا سکتا ہے۔ آپ اس میں داخل ہوتے ہیں اور آپ کو گرمی کا احساس ہوتا ہے اور آپ کے پسینے چھوٹتے ہیں، لیکن جیسے آپ بلندی پر پہنچتے ہیں تو سخت سردی ہو جاتی ہے۔ پسینے کی وجہ سے آپ کے کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو مزید سردی لگتی ہے۔ B-52 طیارے کی یہ صلاحیت کہ یہ دنیا بھر میں کارروائی کر سکے جنگوں میں ایک نئی چیز ہے، اور اس کا نفسیاتی اثر بہت زیادہ ہے۔ شیلڈز کا کہنا ہے یہ ایک انوکھا تجربہ ہے کہ ہزاروں میل دور جنگ میں حصہ لیا جائے۔ 25,000 فٹ کی بلندی پر آپ کو جنگ کی آوازیں تک سنائی نہیں آتی۔ آپ کو 200 پاؤنڈ بم کے پھٹنے کی آواز نہیں آتی۔ کرنل وارڈ کا کہنا ہے میں اپنے گھر میں سو کر اٹھتا، ٹیک آف کرتا، دنیا کے دوسرے حصے میں جنگ میں حصہ لے کر واپس اپنے گھر میں آ کر سو جاتا۔ بنیادی طور پر اسے صرف ایک کام کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، یعنی زیادہ اونچائی سے بموں کی بارش، مگر اب اس میں امریکی ہتھیاروں میں سے کچھ بھی رکھا جا سکتا ہے، جیسے لیزر گائیڈڈ کروز میزائل وغیرہ وغیرہ۔ افغانستان میں ان طیاروں کی مدد سے کم بلندی سے بھی فضائی حملے کیے جا سکتے ہیں۔ مستقبل میں B-52 بمبار طیارے میں جدید اسلحے کا نظام، کمیونیکیشن نظام وغیرہ نصب کیے جائیں گے، لیکن اس کے پائلٹوں اور عملے کے لیے یہ ہمیشہ بف یعنی بڑا، موٹا اور بھدا ہی رہے گا۔